हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, हम लोग ना जा रहे हैं शादी में। तो देहरादून में शादी है, वहाँ जा रहे हैं हम लोग। और इनके ऑफिस में इनकी मैम है, तो मैम के बेटे की शादी है, तो बस वहीं पर जा रहे हैं। और हम लोगों को ना काफ़ी दूर जाना था, देहरादून में काफ़ी दूर था उनका घर। तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी निकल गए थे, क्योंकि रात को फिर वापस भी आना है, तो उसी हिसाब से हम निकल गए थे। और ये देखिए, कीर्ति की स्मार्ट वॉच तो बहुत अच्छी आई है, ठीक आई। और कीर्ति को पसंद भी आई है, काफ़ी अच्छी है, इसमें सारे फंक्शन है, ठीक है, मतलब बच्चे के हिसाब से ठीक है। और जैसा देखा था, जैसा मतलब था, बिल्कुल वैसी ही आई है ये। और बस फिर खुश है वो, बच्चे खुश होते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें देख लेके, बच्चे खुश रहते हैं। तो आज उसने पहली बार पहनी है, और बस बर्थडे वाले दिन आई थी इसकी ये। और फिर हम लोग काफ़ी जल्दी निकले थे, और ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक की वजह से हम जल्दी निकले थे, क्योंकि ट्रैफिक में फंसते फंसते बहुत देर लगती है। और अभी हम यहाँ पर रुके थे, तो ये कुल्फ़ी वाले भैया हैं, तो कुल्फ़ी खाई इन्होंने। मैंने तो नहीं खाई, साड़ी में गिरने का डर लगता है ना, इसलिए मैंने नहीं खाई। और उधर दीदी खड़ी हुई है, कीर्ति की बुआ जी, तो इनका घर है यहाँ पर ना। तो हम दीपा को अपने साथ लेके जाएंगे, और फिर इसलिए हम यहाँ पर रुके थे। और बस फिर शादी में, जैसे अजनबी शादी में जाओ तो कुछ साथ की ज़रूरत पड़ती है ना, तो इस वजह से मैं दीपा को अपने साथ लेके गई। और ये तो जैसे इनको अपने ऑफिस के लोग मिलेंगे, उनसे बात बुत करेंगे, फिर अकेला सा लगता है, इस वजह से। और बस चलते चलते देखिए कितना अंधेरा होने लगा है। और अंधेरा मतलब काफ़ी, जब तक हम वहाँ पर गए तो टाइम से पहुँच गए थे हम लोग, और टाइम से ही फिर हम वापस आ गए थे। और हम गए थे राय वाला में, राय वाले की तरफ गए थे हम, राय वाले से भी काफ़ी आगे गए थे। और ट्रैफिक का पूरे रास्ते में ट्रैफिक रहता है, सेलाकुई में बहुत ट्रैफिक रहता है यहाँ पर। और पूरी जगह इस टाइम तो पूरा मतलब ऐसे ही रहता है। और राय वाले वाली जो रोड है वो तो पूरी ट्रैफिक से भरी रहती है। और देखिए, हम सबसे पहले शादी में पहुंच गए दूर से आए और जल्दी पहुंच गए। नज़दीक होते तो हम लेट आते हैं ना, ऐसा होता है। और अभी यहाँ पर कोई नहीं आया, हम ही सबसे पहले पहुँचे थे, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी लोग आ गए थे। और बस अभी हम यहाँ पर खड़े हुए थे, और फिर कैमरे वाले भैया तो आ गए थे। तो बस फिर अभी फिर इधर देखिए, यहाँ पर ये मैम का घर है, और घर के पास में ही खेत में वो थी, शादी कर रही हुई थी घर के पास ही। और बस फिर उसमें हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, क्योंकि ये भैया भैया कैमरे वाले भैया ने बोला कि फ़ोटो खिंचा लो। और बस फिर अच्छा लगा, शादी में काफ़ी खुली जगह थी ये ना बहुत, क्योंकि एकदम खुली जगह में डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, बहुत ही प्यारा लगा हुआ था, खुला एकदम, जैसे आजकल गर्मी है ना, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा था, एकदम खुला खुला। और यहाँ का वेदर भी बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक लग रहा था यहाँ पर, जैसे होता है ना खेत कूद के बीच में, ऐसा था यहाँ पर। और बस फिर हम अच्छा एंजॉय किया हमने शादी में। और अंदर आ गए थे, फिर हम देखिए अंदर भी कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा था अंदर भी। और बस फिर थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर बैठे, और फिर थोड़ी देर बैठने के बाद में धीरे धीरे मतलब काफ़ी भीड़ हो गई थी बाद में तो, लेकिन इस टाइम हम ही हैं बिल्कुल सबसे पहले आए। और बस फिर थोड़ी देर बैठने के बाद में फिर हमने खाना खाया, और खाना खा के फिर बस हम लोग यहाँ से 10 बजे करीब चले थे। फिर भी कितनी भी जल्दी करो तो इतना टाइम हो ही जाता है। और जाते हुए टाइम नहीं लगा, क्योंकि जाते हुए रात को ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो जाते हुए हम आराम से घर पहुँच गए। और फिर ये मेरा बड़मास वाले दिन का वीडियो है। तो आज मेरा व्रत है, बड़मावस है आज, तो मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी, पूरी आलू की सब्जी और हलवा। तो आज ना अंशु पिकनिक पे गया है, तो मैं सुबह उठी, मैंने उसके लिए सैंडविच बनाया, मैक्रोनी बनाई, और उसकी पिकनिक जाने की तैयारी की। और उसको मैं स्कूल छोड़ के आई। सुबह पहले ये ऑफिस गए, फिर कीर्ति स्कूल गई,
फिर उसकी तैयारी की, उसको छोड़ के आई। तो मतलब मैं इस काम में लगी रही और उसके अंशु को छोड़ के आने के बाद में लगी अपने काम में। तो बस मैंने आलू छील लिए हैं और फिर मैं अभी बना दूँगी सब्जी छोंक रही हूँ मैं। और अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, लेकिन मुझे सब्जी छोंक दूँगी पहले, उसके बाद में फिर अपनी पूजा कर लूँगी। और अंशु पिकनिक गया है स्कूल की तरफ से, फन एंड फूड में गया है वो, देहरादून में। नज़दीकी गए हैं बच्चे और मुझे उसे भेज के डर लग रहा है। लगता है ना कि वही बच्चा अकेला गया, ये वो पहली बार ही वो स्कूल की तरफ से गया है, क्योंकि 2-3 साल कोरोना में बच्चे रहे, फिर एकदम से नहीं गए, तो इस बार गया वो। और बस अभी शाम को फिर मुझे उसे लेने भी जाना है। और अभी सुबह उसको पहले छोड़ा, वैसे तो कीर्ति के साथ चला जाता है, लेकिन आज टाइमिंग अलग से थी तो इसलिए मैं छोड़ के आई उसको। और बस फिर मेरी आलू की सब्ज़ी मैंने बना दी। और ज़्यादा मैं कुछ इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि सैंडविच भी काफ़ी रखे हुए हैं, मैं बनाऊँगी, मतलब तैयारी है, बनाऊँगी। और मैक्रोनी भी रखी हुई है, तो फिर बच्चे ना इन चीज़ों को ही खाएंगे। अंशु भी नहीं है, कीर्ति ने स्कूल से आके वही खाएगी वो, तो फिर खाना बहुत बार ज़्यादा बना के ना बासी खाना होता है, तो इसलिए मैं उतना ही बना रही हूँ जितना कि मुझे पूजा करने के लिए चाहिए। और फिर बस आटा गूँथ लिया मैंने पूरी का, और आटे में मैंने मिलाई है अजवाइन, नमक और कस्तूरी मेथी, तो अच्छी लगती है। और फिर आटा भिगा दिया मैंने, सब्जी छोंक दी, और अब फिर मैं कर रही हूँ अपने जो पूजा है, तो बस दिया बत्ती कर लूँगी मैं। वैसे तो सुबह हो गई एक बार, लेकिन मैं फिर करती हूँ बाद में। और आज तो व्रत है, आज तो करनी है। और फिर उसके बाद में हलवा बना रही हूँ मैं। और हलवा भी मैंने बहुत कम बनाया था, क्योंकि फिर बचती है कोई चीज़ ना, बर्बाद होती है तो अच्छा नहीं लगता, तो हलवा भी मैं कम ही बना रही हूँ। और बस फिर हलवे में ये मैंने चीनी डाल दी है, और गर्म पानी में रखती हूँ, गर्म पानी करती हूँ, हर चीज़ में मैं गर्म पानी डालती हूँ। और गर्म पानी डालने से बहुत जल्दी बन जाता है। और ये मेरे बाइने की थाली है, तो बस इसमें ये खरबूजा है, इसको भी मिनसते हैं। और ये बड़ की टहनी है, बड़ के पेड़ में पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग टहनी ला के घर में तब करते हैं पूजा। और बस फिर अभी मैं ये जो कलावे का धागा होता है ना, ये बांध रही हूँ अपने कलश में, बांध लिया, अपने हाथ में बांध लूँगी। और खुद से बांधने में ना काफ़ी दिक्कत हो रही थी, ये देखिए अपने आप से कहाँ बनता है खास से ना, लेकिन मैंने कोशिश करके बांध लिया। और बस फिर इसमें बड़ी की टहनी में भी बांध दूँगी। और ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है सुहागन के लिए। और व्रत जो सत्य सावित्री थी ना, सत्यवान सावित्री, उसकी कहानी है इसमें। और बस फिर मैं इसमें जितने 5 पत्तों की टहनी है ये मेरे पास, तो इसमें मैं ओम सत्या टिक्के लगा दूँगी सारी पत्ती में। और बस ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन जैसा समझ में आता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि भगवान ये भी नहीं कहता ऐसे वैसे करो, बस श्रद्धा से जितना होता है उतना कर लो। और ये करके, और आज मैंने साड़ी भी नहीं पहनी है। हमेशा मैं बड़ा अमावस में अपनी शादी की कोई सी साड़ी पहनती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पहनी, खाली चुन्नी चुन्नी ओढ़ी है, क्योंकि अभी मुझे ना दिन में भी कहीं जाना है और वह भागम भाग रहती है। पहले सुबह से भी मैं बिजी हूँ, अभी फिर कहीं जाना है, और फिर शाम के टाइम अंशु को लेने जाना है, तो बस फिर ऐसे करके मैंने वो कर दिया। और बायना मैं दीदी को ही देती हूँ। और फिर बस अपना ये हो गया बाइन बड़मावस का जो व्रत है, जब तक पूजा करते हैं तब तक का ही होता है। इसके बाद में मैंने व्रत खोल लिया था। और फिर शाम के टाइम मैं आ गई हूँ अंशु के स्कूल में, तो काफ़ी 1st से 5th तक के बच्चे गए थे, और 7-8 बस से भी ज़्यादा बसें गई थी। एक बस में 9 नंबर लिखा हुआ था, और एक बस बाहर से ही चली गई, और शायद 8 या 9 बसें गई थी। और काफ़ी बच्चे गए 1 से लेके 5th तक के बच्चे गए। और देखिए इतनी बसों में बच्चे भर भर के, सारी बसें बड़ी बड़ी थी। और बस फिर अभी अंशु में होता है ना कि हाय बच्चा कब दिखेगा, मुझे यही लग रहा था। और सारे पेरेंट्स आए हैं बच्चों को लेने के लिए, काफ़ी भीड़ हो रखी थी स्कूल में।
और पूरी बसें वो हो रही थी, मतलब पहले आके रुक के, और अंशु ना इस वाली बस में है, तो शायद इसी बस में है अंशु। और काफ़ी देर हम मतलब 5:30 बजे तक आ गए थे, ये लोग टाइम से ही आ गए थे। और बस फिर काफ़ी इन्जॉय किया उसने, बहुत खुश था। बच्चे होते हैं ना कि पिकनिक से आने के बाद वहीं की बात बहुत खुश था वो। और फिर बच्चों को तो खैर इन्जॉय करना भी चाहिए, आना भी चाहिए, लेकिन मुझे बहुत डर लगा। पूरे दिन मैं बहुत परेशान रही उसको भेजने के बाद, और मुझे ये लगा कि बस आज भेज दिया, आज के बाद मैं कभी नहीं भेजूँगी। लेकिन ये कि ठीक ठाक आ गए। वैसे तो स्कूल बहुत उससे ले जाते हैं, बहुत सेफ्टी के साथ ले जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है। और चलो फिर मैं अपनी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। फिर बाय।